हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए तो क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का, उसके बाद आज का करंट अफेयर देखेंगे। तो भाई 5 और 6 सितंबर को क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई और इसकी मेजबानी इंडिया ने करी हुई है। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में मनाया जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति को स्टारबक्स का सीईओ बना दिया गया है। नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। और वहीं टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। भारत का पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुपालक लॉ स्कूल बन गया है IILMU ग्रेटर नोएडा। और अभी उड़ीसा सरकार ने किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए हैं कालिया योजना के तहत। और मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बैगलेस होने की घोषणा करी हुई है। वहीं राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए महिला निधि नामक एक ऋण योजना, एक लोन स्कीम शुरू करी है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ में भी राज्य राजधानी क्षेत्र या कहें स्टेट कैपिटल रीजन स्थापित करने की घोषणा करी है। और नासा का जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसने अभी एक फैंटम गैलेक्सी की स्पष्ट तस्वीर जारी करी है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। अब हम आज के शानदार क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, टीचर्स डे पर टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बिगेस्ट डिस्काउंट दे रहा है। 7 सितंबर तक ये वैलिड है। अभी टेक्स्ट बुक पास लेने पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास का सब्सक्रिप्शन आपको 399 की जगह 360 रुपए में मिल रहा है। आपको इसके लिए कूपन कोड यूज करना है एमजेटी। देखिए इसके बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो टेक्स्ट बुक पास लेने का ये सुनहरा अवसर हो सकता है। आप इस अवसर पर इसे ले सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। 540 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर मतलब इंडिया के आपको हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और बेहतर कंपटीशन के साथ मिल जाएंगे, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? आई होप आप में से सबको ये पता होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों भारत के दूसरे प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और बहुत ही महान शिक्षाविद। इन्हीं की जयंती के अवसर पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को। क्लियर है ना? तो ये दोस्तों चांसलर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के 1953 से 1962 के बीच में। इसके अलावा BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर भी रह चुके थे 1939 से 1948 के बीच में। 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था, इसी वजह से 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। इस बार की थीम है लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। तो ये इसकी थीम है। थीम तो हो गई इंपॉर्टेंट, इसको आप याद ही रखेंगे। एक विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे। तो वर्ल्ड टीचर्स डे कुछ नहीं, बस जस्ट एक महीना आपको बढ़ा देना है। यानी 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे, अपना टीचर्स डे भारत का केवल, और एक महीना आप बढ़ा दोगे तो विश्व टीचर्स दिवस आ जाएगा, यानी 5 अक्टूबर आ जाएगा। और एक पॉइंट याद रखेगा कि अभी नई दिल्ली में हमारे भारत की जो नई प्रेसिडेंट आई हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अभी शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के अवसर पर 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी दिया है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। देखिए इतने सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से मिले हैं, इन सबको आपको याद रखना है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखो ध्यान से सुनना, ये नाइट स्काई अभ्यारण्य है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको भारत की पहली नाइट सफारी के बारे में बताया था, तो वो लखनऊ में बनाया जा रहा है नाइट सफारी। लेकिन ये क्या है? ये नाइट स्काई सेंचुरी है। तो ये भारत में लद्दाख में बनाया जाएगा। ठीक है, कहां पर? लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इंडिया टुडे का, इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू कम अप इन लद्दाख बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म। तो एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये किया गया है और इसके साथ ही ये लद्दाख में स्थापित होगा।
और लद्दाख तो आप तो जानते हो कितना हाइट पर है, इसी वजह से ये वर्ल्ड हाईएस्ट भी बन जाएगा, यानी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये नाइट स्काई सेंचुरी भी बन जाएगा। तो बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। भारत में इस तरह का पहला ये डार्क स्काई रिजर्व होगा। तो ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है, यानी कि इसी के पार्ट के रूप में उसे बनाया जाएगा। याद रखिएगा जो पॉइंट मैंने आपको बताया, लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी और सिंगापुर में दुनिया की पहली नाइट सफारी, यहां पर नाइट स्काई सेंचुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने किस नाम से 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर लॉन्च किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर अभी हाल ही में लॉन्च किया है, यानी मस्कट लॉन्च किया है। मस्कट का नाम है सवज। सवज का मतलब होता है सावक। ठीक है, सवज जो है ना एक्चुअली में गुजराती भाषा में लिखा गया है, तो इसका अर्थ होता है सावक। सावक तो आप जानते हो, शेर का बच्चा जो होता है उसे सावक कहते हैं। तो सवज जो है ये मस्कट होने वाला है राष्ट्रीय खेलों का, जो कि 36वां संस्करण है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित हो रहा है? गुजरात में आयोजित हो रहा है। गुजरात की कई सिटीज में ये आयोजित किया जाएगा। 36वां इसका संस्करण होगा। तो अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मामलों के मंत्री अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया है। इसका मस्कट और थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। थीम सॉन्ग क्या है? थीम सॉन्ग है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, और शुभंकर है सवज। दोनों ही आप याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से, यानी इसी महीने में 29 तारीख से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डच F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन पिछली साल भी डच F1 जीते थे, इस बार भी जीते हैं। इस बार तो अभी तक 15 रेसेस हुई हैं और इसमें ये 10 रेसेस जीत चुके हैं। 15 में से 10 अकेले मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत रखे हैं इस सीजन में। इस सीजन में इनका जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। मैक्स वर्स्टैपेन आपको बता दें ये रेडबुल के प्लेयर हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख पाओगे, ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन, और ये कहाँ के रहने वाले हैं अगर पूछा जाए तो नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के? नीदरलैंड के रहने वाले हैं, और रेडबुल के ये ड्राइवर हैं, यानी रेडबुल की टीम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस साल का, इस सीजन का इनका 10वां ये जीत था। और ओवरऑल कैरियर की बात की जाए तो ओवरऑल कैरियर में अभी तक ये 30 रेस जीत चुके हैं। और वहीं लुइस हैमिल्टन, नाम मैंने आपको बताया था, लुइस हैमिल्टन ये अभी तक के सबसे ज्यादा दोस्तों, सबसे ज्यादा रेस जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ये 100 से ज्यादा रेस जीत चुके हैं और दुनिया में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो 100 से ज्यादा रेस जीते हुए हैं, फार्मूला 1 रेस, लुइस हैमिल्टन। लेकिन फिलहाल अगर इस साल बात करें तो इस साल तो अभी तक इनका खाता भी नहीं खुल पाया है लुइस हैमिल्टन को। सीजन खत्म होने को है लेकिन अभी तक लुइस हैमिल्टन का खाता नहीं खुला है। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और इनको तो दोस्तों नाइटहुड की भी उपाधि मिल चुकी है लुइस हैमिल्टन को। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मैक्स वर्स्टैपेन की। तो ये इस सीजन में 10 रेस जीत चुके हैं, इसका नाम आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में सरकार ने कितने दिनों के लिए विशेष मातृत्व अवकाश की घोषणा करी है? दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 60 दिनों के लिए विशेष मातृत्व अवकाश की घोषणा करी है। ये मातृत्व अवकाश क्या होता है, मैटरनिटी लीव क्या होता है, इसको समझिए। अगर देखिए कोई गर्भवती महिला है और बच्चे को जन्म देने के बहुत करीब है तो उसको मैटरनिटी लीव दी जाती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टाफ हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार में जो जॉब करती हैं, ऐसी महिलाएं को 60 दिनों का स्पेशल मैटरनिटी लीव देने की घोषणा करी है इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ। यानी अगर कोई बच्चा है जो पैदा होता है और बहुत ही जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर पेट में ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है, जन्म लेने के बाद, जन्म लेने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे केसेस में जो केंद्र सरकार की जो कर्मचारी होंगी, महिला कर्मचारी होंगी, उनको इस दुख से निपटने के लिए, उबरने के लिए 60 दिनों का स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, ये घोषणा करी हुई है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। अच्छा, ये किस अधिनियम के तहत आता है? तो दोस्तों मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के पारित होने के बाद ये नियम लागू किया गया था और इसी में अब थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। अब मातृत्व अवकाश जो है ये 12 सप्ताह से बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया है। क्लियर है? तो ये अधिनियम आपको याद रखना जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के महासचिव का नाम क्या है जिन्हें संसद टीवी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी थे दोस्तों
उत्पल कुमार सिंह, इन्हीं को अब संसद टीवी का सीईओ का प्रभार सौंप दिया गया है। संसद टीवी आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही अभी 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी कर दिया गया था। तो इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको सही रूप से सुचारू रूप से चलवाने के लिए एक सीईओ नियुक्त किया जाता था। तो अभी क्या किया गया है कि लोकसभा के जो महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, इन्हीं को इसके सीईओ का भी प्रभार दे दिया गया है। इसके अभी तक सीईओ हुआ करते थे रवि कपूर, लेकिन अब उत्पल कुमार सिंह जो होंगे यही इसका भी काम संभालेंगे। इनका नाम अब हो जाता है और इम्पोर्टेंट, क्यों? एक तो ये लोकसभा के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल है, और दूसरा ये संसद टीवी के सीईओ हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए, और यहाँ पर डिटेल्स मैंने लिख रखी है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को फरवरी 2021 में मर्ज करने की घोषणा करी गई। कौन सा देश लेह साइकिलिंग विश्व कप के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पहले स्थान पर रहा? तो जर्मनी के जो साइकिलिस्ट हैं दोस्तों, ये अभी लेह साइकिलिंग विश्व कप जो आयोजित हुआ उसमें पुरुषों की कैटेगरी में भी और महिलाओं की कैटेगरी में भी, दोनों में टॉप पर रहे ये लोग। ठीक है, यानी कि जर्मन महिला टीम भी टॉप पर रही और जर्मन पुरुष टीम भी टॉप पर रही। लेह साइकिलिंग विश्व कप अभी आयोजित हुआ है लेह में, लद्दाख में। पहली बार ऐसा हुआ था, फर्स्ट एडिशन था भारत में जब UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। और यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, जर्मन साइकिलिस्ट स्टैंड फर्स्ट इन बोथ मेन एंड वीमेन कैटेगरीज। तो जर्मन साइकिलिस्ट जो हैं ये टॉप पर रहे, मेन और वीमेन दोनों कैटेगरीज में। इस प्रतियोगिता में 20 अंतर्राष्ट्रीय, 55 राष्ट्रीय और स्थानीय साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया था। पहली बार ये भारत में आयोजित किया गया था। अगला, हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा मेडल जीता है? अनिष्का बियानी, इनका नाम आपको याद रखना है। मात्र 6 वर्ष की उम्र है, मात्र 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में जीत लिया है गोल्ड मेडल। ये धीरू भाई अंबानी स्कूल की छात्रा हैं, देख लीजिए ये हैं इमेज में अनिष्का बियानी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है मलेशियन चेस मीट में। ओके, तो ये अंडर 6 की कैटेगरी में जीती हुई हैं, अंडर 6 ओपन वर्ग में ये जीती हुई हैं, और अब अंडर 7 के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी हैं। ओके, अभी 2022 में जुलाई में ही अनिष्का ने हैदराबाद में ऑल इंडिया फाइड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट हुआ था, उसमें ही क्वालिफाई कर लिया था अंडर 17 खिलाड़ियों की कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो धीरू भाई अंबानी स्कूल की ये पहली कक्षा की छात्रा है, यानी क्लास 1 में ये पढ़ती हैं, और 6 साल इनकी उम्र है। कुआलालंपुर मलेशिया में ये जीत चुकी हैं रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। अगला, हाल ही में इंडस इंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इंडस इंड बैंक के लिए ने दोस्तों अभी हाल ही में सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के लिए ADB के साथ समझौता किया है, या कहें ADB से शॉर्ट टर्म के लिए लोन मांगा है। ADB बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप जानते ही हो, पूरे एशिया के लिए एक ये विकास बैंक के रूप में काम करता है। अगर छोटे मोटे लोन लेने होते हैं आंशिक रूप से तो लोग यहाँ पर चले जाते हैं। बड़ी मात्रा में लोन लेना होता है तो कहाँ पर जाते हैं? IMF के बाद जाते हैं। IMF भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, और बड़ी मात्रा में अगर लोन लेना होता है तब हम लोग जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, इसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, IMF से देखिए सबसे आसान तो है एशियन डेवलपमेंट से बैंक से लोन मिलना, फिर उससे टफ है IMF से लोन मिलना, फिर उससे भी ज्यादा टफ है वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बैंकों की। इंडस इंड बैंक जो है ये ADB के साथ पार्टनरशिप किया है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के लिए। इसने 560 करोड़ के आसपास में जो है ये प्रमोट के लिए लिया है, पैसा लेने की घोषणा करी है। तो देखिए यहाँ पर इसके अनुसार 560 करोड़ रुपए का शुरुआती खर्च आंशिक गारंटी कार्यक्रम के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता हुआ है। तो ADB जो है ये कर्जदाताओं को आंशिक कर्ज की गारंटी देता है, यानी छोटे कर्ज की गारंटी देता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें 68 सदस्य देश हैं। ठीक है, 66 में हुई थी स्थापना, 68 सदस्य देश हैं। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। मसात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अशोक लवासा जो हैं इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अशोक लवासा पहले चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और अब यहाँ पर ADB के उपाध्यक्ष ये नियुक्त कर दिए गए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स नामक डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए एमी पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों बराक ओबामा को।
बराक ओबामा आप सबको पता है कि यूएस के ये प्रेसिडेंट थे। और कब थे प्रेसिडेंट? ये 44वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले। जो बाइडन अभी हैं 46वें नंबर के, इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे 45वें, और उनसे भी पहले 44वें थे। कौन? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। तो इन्होंने अभी आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि नेटफ्लिक्स के द्वारा लाई गई थी, और उसमें उस डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने अपनी आवाज दी है, और इस आवाज के लिए इनको एमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो 74वीं क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में इनको यह अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा, एमी पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे अमेरिकी प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इनसे पहले भी एक प्रेसिडेंट थे जो ये अवार्ड जीत चुके हैं, नाम था व्हाइट डी आइजनहावर। तो इन्हें 1956 में मिला था और इन्हें अब 2022 में मिल गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स है, ये एक्चुअली में इनकी और इनकी पत्नी की कंपनी है, एक हायर ग्राउंड, उसी ने मिलकर के बनाया था, और उसमें इन्होंने अपनी आवाज दी हुई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के जो भी फेमस नेशनल पार्क्स हैं उनमें उनको दिखाया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में। ठीक है, तो उसमें ये आवाज दिए थे और जीत चुके हैं एमी पुरस्कार। क्लियर है? बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ नरेटर की कैटेगरी में जीते हुए हैं। अच्छा, बराक ओबामा आ ही गए हैं, तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी अभी आई थी, इनकी जो पुस्तक आई थी, एक कहें ज्यादा बेटर होगा वो, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? ए प्रॉमिस्ड लैंड। क्या नाम है? ए प्रॉमिस्ड लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। जब से ये बुक लॉन्च की है ना, तब से कई एग्जाम की पसंदीदा क्वेश्चन रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये इनकी बुक का नाम है, ए प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा ने लिखा है। क्लियर? तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। लास्ट डे मेरा क्वेश्चन था आपसे कि निम्न में से किस वर्ष ए.आर. रहमान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ए.आर. रहमान दोस्तों सन 2000 में पद्मश्री पाए हुए थे, और सन 2010 में ये पद्म भूषण से नवाजे गए थे। ठीक है, तो 2 इनको पद्म पुरस्कार मिल चुका है ए.आर. रहमान को। किस बैंक ने विजिलेंटी अभियान शुरू किया? तो एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया था। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था उनके नाम यहाँ पर मैं शो करा दे रहा हूँ। महेंद्र हेम्ब्रोम, रविकांत कुमार, रविशंकर फैक्टेस, निखिल वर्मा, शालिनी त्रिपाठी, देवेश कुमार साहू, ममता कुनवार। इतने लोगों ने शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल के साथ आंसर किया है। आप सभी लोग भी डिटेल के साथ आंसर किया करो। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? अगला है, महिला निधि स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।